मोहिनी, भलाई तो मेरी इकलौती बेटी हो, बस एक बात कानपुर की सुन लो, शादी वहाँ ही होगी जहाँ रिश्ता तय हुआ है, वरना ये सारी प्रॉपर्टी जो तुझे कन्यादान में देनी थी मैं गौशाला को दान कर दूंगा। और कल तक मुझे सोच के बता दो, शादी अपनी मर्जी से करोगी क्या मेरी मर्जी से? लो, कहाँ जाना अब शादी में दावत उड़ाने? मेरी शादी हो रही है, यहाँ तुम खुश हो रहे हो? जब किस्मत बम्पर लॉटरी लगा रही है, तो खुश होना तो बनता है तुम पागल हो? ना। बिल्कुल। आखिर मतलब क्या है इस चीज का? अरे मतलब एकदम सीधा है, बस तुम्हें समझना नहीं ना पतना है। माना फिराना छोड़ो, सीधे सीधे बताओ बोलना क्या चाहते हो? तुम अपने पापा की इकलौती बेटी हो, हाँ। और तुम्हारे पापा कन्यादान में तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दे ना, तो समझी? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब बताओ, खुश होना बनता है? भाई फन भाई, शादी में तो देखो कितना अच्छा नहीं जी कतई मजा। तो अरे संजू की किस्मत ऐसे निकलेगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। इतनी सुंदर हो, ओए 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 ओए, और सुशील भी कितनी। सही कह रहे हो बढ़िया। अरे जीजी, बहुत सुंदर ही नहीं, सुशील भी है, संस्कार भी बहुत ही अच्छे हैं बहू के। हाँ भाभी, वाकई। अरे मिठाई मिठाई अरे मैं चाय नहीं। अरे बैठे होगा चाय में नहीं। अब ये सांझे की शादी में चाय का कहाँ काम है? अब तो अपने 2-3 पैग लगने हैं। मामा जी इतनी भी मत पी लेना, कहीं आप लुढ़क जाओ। अरे लुढ़कूंगा नहीं, लेकिन दारू तो मैं पीऊंगा। अच्छा भाई लोगों, तुम चाय में मिठाई खाओ, मैं तो चला अपने। तू ही है वो सपना जो सजी है मेरी जान, तेरे बिना इस दिल को लगता है वीरान। तू ही है वो सपना जो सजी है मेरी जान। तुम्हें क्या है? मम्मा तो वो मिठास की शादी का जुड़ा पहन की दरवाजे की तरफ टक टक की हुए तुम्हारा इंतजार करूंगी, और जैसे ही तुम आओगे तुम्हारे पैर छूंगी। ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे ये सब क्या कह रही हो तुम? क्या तुम भूल रही हो कि हमारी जिंदगी की नई शुरुआत की पहली रात से? हाँ है तो, पर ये आखिरी तो नहीं। मैं दिन भर की रस्में करते करते थक गई। चलो मुझे सोने दो। अरे तुम ऐसा कैसे? मैं मेरा हाथ कैसे पकड़ा? हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा तुमने मुझे छूने की कोशिश कैसे की? डोंट टच मी। बाहर जितने भी मेहमान है ना, सब तुम्हारी जमानत करवाते हुए पुलिस स्टेशन में नजर आएंगे। लाइट ऑफ कर देना, मैं सोने जा रही हूँ। मम्मी चाय। बैठ जा बेटा, अपने भाभी को जान दिया है नहीं? दे दूंगी अभी। अरे बेटा, अब वो हमारे घर की सदस्य है, उसका ध्यान रखना हमारा फर्ज है, ठीक है? अरे संजू, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? माँ वो ऑफिस। ऑफिस? पर तूने तो बहुत हाँ ली तो थी, लेकिन कुछ जरूरी काम आ गया। जरूरी काम? अचानक से क्या काम हो गया? भाभी, भाभी क्या है? भाभी चाय। किसने कहा मैं चाय पीती? जाके मेरे लिए कॉफी लेके आओ। ठीक है भाभी। और हाँ, अच्छी सी बना के लेके आना। जी भाभी।
जी मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कीकू से भी बहू ठीक से बात नहीं कर रही थी, वरना कोई नवी नवेली दुल्हन अपनी ननद से इस तरीके से बात करती है क्या? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा आखिर हो क्या था। जी आप मन मारा ना करो, चलो चल के बहू से ही पूछते हैं। जी बहू तो आ भी गई। आप लोगों को मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत है मुझसे? बहू ये क्या, तुम्हारे हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं और तुम इस पनों से इस तरीके से मतलब क्या है यार? बहू, मामी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? क्या ठीक बोल रही है वो? मेरी मर्जी पे कुछ भी नहीं। बहू, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? आई डोंट केयर लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। सासू माँ, मामी जी, आप जरा ध्यान से सुन लें। जो मुझे पहनना होगा वो मैं पहनूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। अपना मुंह बंद रखे, किसी को कहना है आप सुनना है कि अपने जाओ। ऐसे कैसे कहाँ जा रही हो? शॉपिंग, अभी संजू आ रहा होगा, उसके साथ शॉपिंग पे जाना। शॉपिंग के लिए मुझे संजू की क्या जरूरत? इधर मैंने टैक्सी बाहर बुलाई के मैं खुद से चली जाऊँ। हे भगवान, इस बहू के बारे में क्या क्या सोचा था और ये क्या निकली? अरे जी अरे टीकू, देख हाँ रे, दीदी को तुम यहाँ Ja, nicht schlecht doch. Soll ich hier erwähnt wird? वैसे कि ससुराल में क्या बहाने बनाए? बहाना नहीं, सीधे छुटका दे के आएंगे। ऐसे ही 2-4 और ढींगी ना अपने आप ही बोलेंगे। इससे अच्छा तो तलाक ले दो। हाँ, ताकि हम दोनों साथ रह सकें। तुमको इसी का लाभ तो मारता हूँ मैं। जी बिल्कुल मत घबराओ। जीजा जी समधी से बात कर रहे हैं ना? अरे जी घबराओ मत। अब सब समझ में आ गया। संजू ऑफिस क्यों गया? वैसे ही करना था तो शादी क्यों की? पता नहीं हमसे कौन सी दुश्मनी थी जिसका बदला लिया है उसने। जीजा जी की समधी से बात हो जाएगी और फिर देख लेंगे। परेशान होने की तो बात है ना, मेरे बेटे की जिंदगी तबाह हो रही है। अब जी अब किसी को पता थोड़ी होती है, ठीक है अब करेंगे और ये निकल जाएगा। वर्षा को हेल्थ का भी हल नहीं किएगा। हेलो मोनी, कहाँ हो तुम? बेटे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अभी अभी फोन आया तो तुम घर छोड़ के चली गई हो क्या? इसलिए तूने शादी की थी अपने बाप की नाक कटवाने के लिए? जहाँ हो मोनी वहां से वापस चली जाओ। मेरा कोई बेटा नहीं है, मैंने आज तक ऐसा फील नहीं किया। तेरे लाड प्यार में कोई कमी ना रह जाए इसलिए मैंने दूसरी शादी भी नहीं की। और आज तुम इस तरीके से कर रही हो। मोनी वापस चली जाओ, मैं उन लोगों से माफी मांग दूंगा मोनी, वो तुझे माफ कर देंगे। तू वापस चली जा मोनी, तू वापस चली जा, वो तुझे माफ कर देंगे। बहुत बड़े लोग हैं मोनी, माफ कर देंगे। तू कह लिया, निकाल लिया अपनी सारी बड़ास। अब आप मेरी बात सुन लें। मैं अपनी जिंदगी अपने अंदाज से जीना चाहती। बहुत बंदी है आपके बेटुके संस्कारों की बेड़ियों से। जानना चाहते हैं क्यों मानती रही आपकी हर एक बात? आपकी यही इच्छा थी ना कि आप अपनी बेटी को कन्यादान में अपनी सारी जायदाद देंगे। आपकी ये इच्छा तो पूरी हो गई है, अब आप मुझे कर लेने दें। और हाँ, आपका अब मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। भूल जाए कि आपकी कोई बेटी ही थी। बेटे डोंट से लाइक दिस। मैंने तुझे कितने लाड प्यार से पाला है मोनी, तुम्हें नहीं पता। मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें। आई लव यू मोनी, डोंट से लाइक दिस। गो बैक टू योर ससुराल। मोनी आई लव यू, मोनी आई लव यू। फोन काट दिया। आए भगवान, कैसा जमाना आ गया है। आजकल के बच्चे माँ बाप की बात ही नहीं सुनते, कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। कैसा जमाना आ गया है बाबा। तुम ऐसे क्या देख रही हो? मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। बस तेरा प्यार देख। खमीने, तेरी किसी अदा पे तो मरती हो। अब कहीं बाहर घूमने चले? अभी चलें जब आपने हाँ, अभी के अभी। मैं भी हूँ।
तेरे बिना के मेरा अधूरा, तेरी मुस्कानों में जैसे हो सवेरा, तेरे संग बिताए पल मेरे खास, हर एक लम्हा में छुपा है प्यार का एहसास। तू है मेरी धड़कन, तू है मेरा प्यार, तेरे संग चलूं मैं हर रोज नई बहार। तेरे बिना इस दिल को लगता है वीरान, तू ही है वो सपना जो सजी है मेरी जान। तेरे बिना इस दिल को लगता है वीरान, तू ही है वो सपना जो सजी है मेरी जान। रातें भी सुनी दिन भी फीके, तेरी बाहों में आके है सारे ठीक। तेरे बिना जीवन जैसे कोई कहानी। भाई की ऐसे क्या देख रहे आप, जैसे किसी को कुछ बोलना हो? लग तो रहा है जैसे किसी को कुछ बोलना हो। सब लोग ऐसे गुस्से से नाल पी रहे, क्यों रखी भाई? मैं तो ये सब ऐसे ही करती रहूंगी। इन सारी चीजों की जिम्मेदार आप लोग खुद हो। चलो कि बाय। देखा जीजी कैसे तेवर दिखा कर गई है। ऐसी बहू तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। सही कह रही हो। उन्हें पता नहीं कौन से कर्म करते जो ये तो हमारे इस पर लिखी थी। जी मैं तो कहूँ मुझे तो कुछ बड़ा ही करोगे। हाँ भैया सही कह रहे हो आप। कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। आप फिर कब से को खिलाओ। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें भी कुछ बोलना है? हाँ बोलना है ना। क्या है इसे? क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारे बाद? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रहती। अरे मेरे साथ ये रिश्ता नहीं निभाना था तो क्यों की शादी? बोलो क्यों की शादी? तलाक के लिए। क्या कहा? तलाक के लिए। तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए? हाँ। अगर तलाक ही लेना था तो फिर शादी क्यों की? जानना चाहते हो क्योंकि मैंने तुमसे शादी अपने डैड की प्रॉपर्टी के लिए। उनका बड़ा मन था ना अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने का। अगर मैं उनके मनपसंद लड़के से शादी करूँ तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे मेरे कन्यादान में दे देंगे। अब उनकी यह इच्छा तो पूरी हो गई, अब मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है। क्या करूं? जब तूने अपने बाप को धोखा दे दिया तो मैं क्या उम्मीद रखूं? रही बात तलाक की तो एक बात कह देती, खुशी खुशी दे देता। तो अब बोल रही हो अब दे दो मुझे तलाक। मिल जाएगा तलाक, लेकिन तब तक ना अपनी फालतू की ड्रामेबाजी प्लीज बंद रखना। What nonsense. मतलब क्या इस चीज का शादी कहाँ से बीच में आ गई? मतलब प्यार रखते ना नहीं दूसरे को। हाँ बट शादी की तो कोई बात नहीं थी हमारे बीच में। तलाक प्यार तो करते हैं ना, हाँ लव तो करते हैं। तो हम शादी क्यों नहीं कर सकते? शादी और तुमसे? ये तो मुझसे पूछो। अरे अपने आप से पूछो, लेकिन तुम ना ये अपने आप से भी नहीं पूछ सकते। कभी तुम्हारी आत्मा बढ़ चुकी।
और वैसे ही जो तुम्हारे देवता जैसा बाप है ना, जिसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, तुम्हारा पति जो तुम्हारी खुशी के लिए तलाक के पेपर उसने तुम्हें दे दी, जब तुम और लोगों को धोखा दे सकती हो तो लड़की की स्टेट की मूली, हाँ, तो एक काम करते हैं, ये शादी वादी को रहने दे, और मेरी ब्याह की बात, ब्याह को तुम आज भी मैं पता भी है तुम बोल क्या रहे हो? मैं अपने पापा, अपने पति, अपने स्वर्ग जैसे ससुराल को तुम्हारे लिए छोड़ के आ गई हूँ। और तुम बोल रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। गलती ही मैंने तुम पे भरोसा करके। अब ये बता दो, अब मैं जाऊँ कहाँ? अब मैं कहाँ जाऊँ? ना पापा के पास जा सकती, ना अपने पति के पास जा सकती हूँ, ना अपने घर वापस जा सकती हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने ये अपने साथ क्या कर लिया? खुद को बर्बाद कर लिया है। क्या मैं इतनी पागल? सारे रिश्ते बंद कर लिए मैंने अपने दोस्त पे।